बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये भगदड़ रात करीब 9:45 बजे हुई, जो 14 नंबर से लेकर 16 नंबर प्लेटफॉर्म्स के बीच में मची। इसमें कई लोग बेहोश हुए, कईयों को चोटें आई हैं। यात्रियों का यह कहना है कि भारी भीड़ के बीच अचानक एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा से हालात बेकाबू हो गए। लोग इधर उधर भागने लगे, भगदड़ मच गई, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीमों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। भीड़ को कम करने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रयागराज के दरअसल स्पेशल ट्रेनें चलाई गई ताकि भीड़ कम हो। उन तमाम यात्रियों को भी रवाना किया गया इस भगदड़ के बाद जिनकी ट्रेनें छूट गई थी। हादसे के बाद रेलवे ने 2 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया है। फिलहाल ये जांच चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि जो तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि अचानक से प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट क्यों किया गया। इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों की उपस्थिति 14, 15 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म्स पर नजर आ रही थी, तो उस अनुकूल इंतजाम क्यों नहीं किए गए। वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया चपा के। दोनों तरफ टक्कर होकर आदमी मर गया चपा के। ट्रेन तो कोई टिकट दे रहा था, कोई गाड़ी पे बैठ जाओ। हुआ कह रहे थे टिकट लो, एसी का टिकट लो, जनरल का टिकट लो, एसी में बैठ जाओ। 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर अनाउंस हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। पहले बोला कि 12 नंबर पर आएगा, उसके बाद एक 14 पर भेज दिया। 14 पर से फिर गाड़ी है से थोड़ा आगे बढ़ गया, उसी में और भगदड़ हो गया। कोई भी प्रशासन नहीं था यहाँ पे, वो इतना जो है वहाँ पे भगदड़ मच गया था। हम आए रहे थे वहाँ से, हमको हिम्मत नहीं हुआ, फिर वो बाद में आए हमने। वो जो इतना भगदड़ मचा हुआ था वहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं था। जो गिरा उसका कोई जान पहचान की, कोई बोला बगल में अस्पताल है वहाँ ले जाओ, तब लेके गया उसको। पब्लिक एक साइड से जा रही थी और एक साइड से आ रही थी। उस समय प्रशासन व्यवस्था एक भी नहीं था, एक भी पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे थे, एक भी नजर नहीं आ रहा। प्रत्यक्षदर्शियों को आपने सुना। इन सबके बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2,50,000 रुपए का ऐलान किया गया है। मामूली रूप से जो घायल हुए हैं उनके लिए 1 लाख का मुआवजा जो है वो ऐलान किया गया है रेलवे की तरफ से। तो मुआवजे राशि का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि इतना बड़ा हादसा होता है और हादसे के बाद पहले रेलवे की तरफ से कहा जाता है कि भगदड़ जैसी स्थिति है, भगदड़ नहीं मची है, लेकिन उसके बाद जब पूरी तस्वीर स्पष्ट होती है तब मृतकों का आंकड़ा जो है वो सामने आता है, जो 18 है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर बीती रात हुई भगदड़ में कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए। हालांकि रात को क्या स्थिति थी वो जानने के लिए हमारे साथ उस वक्त जब भगदड़ हो रही थी उस वक्त चश्मदीद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किशोरी लाल सैनी जी। किशोरी लाल जी, आप यहीं पे थे रात को? हाँ सर, यहीं पे था। क्या स्थिति थी उस समय, ये जरा बताएं। स्थिति ये थी, कभी तो 15 पे बोल रहे हैं सर, कभी 12 पे, कभी 15 पे, मतलब दोनों साइड बदलने को, कभी इधर कभी उधर, मतलब पूरा झुंड बना दिया। सारे इकट्ठे हो गए, एकदम रुगली रेल आया। देखो उधर, यहाँ तो लूट मार भी किया, मोबाइल था मेरे पास, पैसे थे उसमें, सब गायब हो गए। अच्छा, लूटमार हुई है? हाँ, लूटमार हो गया। आपको भी चोटें आई हैं? हाँ, ये चोटें आई सर। देखिए कि इनके जो है सर पे चोटें आई हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी आप देखिए कि यहाँ जो है इनके सर पे गहरा जख्म है, एक खून का धब्बा मुझे दिख रहा है इनके सर पे। आप देखिए कि इनके हाथ में भी जो है वो चोट लगी है, बिल्कुल हाथों में चोट लगी है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि अब मैं आपको सहयोगी को बोलूँगा ज़रा दिखाएं यहाँ पे कि किस तरह से यात्रियों का जो सामान जो बीती रात को रह गया था वो किस तरह से वो फैला हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पे आसपास बॉटल हो, जूते हो, चप्पल हो, सामान हो, खाने पीने की चीज़ हो, ये सब जो है वो यहाँ पर जो है वो फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रात की स्थिति थी। आप देखिए यहाँ देखिए इस वक्त इस दिशा में आप देखिए यहाँ देखिए किस तरह से खाने के सामान हैं, बच्चे जो कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, वो किस तरह से यहाँ पर
ये जो है रेलवे की सीढ़ियों के जो प्लेटफॉर्म 14 और 15 के जाने को जो सीढ़ी है उसके बगल के आप देखिए किस तरह से छतों पर इस तरह से फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रात की स्थिति है। फिलहाल स्थिति काफ़ी सामान्य है यहाँ पर प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर। हालांकि रात को काफ़ी यहाँ पर जो है एक विकट स्थिति पैदा हो गई और जिसमें कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की मौत हो गई। अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल रंजन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आपने कई प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की है, क्या समझ में आया, क्या बड़ी वजह रही इस भगदड़ के पीछे? देखिए, सुबह के 8 बज रहे हैं और इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर ये पूरा हादसा जो है हुआ था। आप देखिए कि फिलहाल स्थिति भले ही सामान्य है, लोग यात्री जो है अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं अपने सामान के साथ, अपने परिवार के साथ, लेकिन बीती शाम जो है रात के 10 बजे जो है यहाँ पर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो गई। भारी संख्या में जो भीड़ है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा, और वो ये इसलिए हुआ साफ नहीं क्योंकि जितने जो यहाँ के जो दुकानदार हैं या फिर जो कूली है उनसे जब हम बात करते हैं तो कहानी का एक अलग ही कहानी सुनने को मिलती है कि अनाउंसमेंट को लेकर कि अनाउंसमेंट हुआ या अनाउंसमेंट नहीं हुआ, यह अभी भी साफ नहीं है। और अगर अनाउंसमेंट हुआ, आखिरी वक्त पे जो अनाउंसमेंट हुआ प्लेटफॉर्म की बदलने की, तो आखिर अभी भी साफ नहीं है। यहाँ पर जितने लोग से बात करते हैं वो कहानियां जो है अलग अलग सुनने को मिल रही है। लेकिन जो मोटी बातें जो सामने आ रही है कि प्लेटफॉर्म 14, 15, 16 और 12 ये 4 प्लेटफॉर्म जो थे वो जो है पूरी भगदड़ की जब स्थिति बनी वहां से लोग आने जाने लगे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर। आप देखिए इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं, ये प्लेटफॉर्म 14 और 15 को जाने वाली फुट ओवर ब्रिज जो है वो यहीं पे है। आप देखिए ये मेरे दाईं ओर आप देखिए और बाईं ओर देखिए ये फुट ओवर ब्रिज है। और ये सब वो इलाके हैं जहां पर रात के 10 बजे तकरीबन जो है पूरी भगदड़ की स्थिति हो गई। हालात जो है वो एकदम कंट्रोल से बाहर हो गए और लोग जो हैं एक दूसरे को धक्का देते हुए उन पर चढ़ते हुए अपना सामान लेकर जो है भागने लगे आखिरी मोमेंट पे। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि प्रयागराज जाने को लेकर लगातार जो है ट्रेनों में भीड़ जो है वो बढ़ रही है, देखने को मिल रही है। और उसके बाद जब लोग पास जब वो टिकट जब उनके पास था तो वो आखिरी मोमेंट पे वो मौका चूकना नहीं चाहते थे। और उसी वजह से हमने देखा कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ गए। चाहे वो सामान, कई लोगों का सामान जैसा हम दिखाना चाहेंगे आपको, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी गौरी प्रसाद को कहूंगा कि यहाँ पे दिखाएं। ये इस तरह से यहाँ देखिए किस तरह से सामान जो है प्लेटफॉर्म नंबर 14 का ये आप देखिए रूफ है, ये छत है, ये आप देखिए किस तरह से सामान जो है वो अभी भी यहाँ पे फैला हुआ है। जब रात को जब यहाँ पे सामान फैला हुआ उसके बाद के सामान जो है बैग देखिए, जूते देखिए, चप्पल देखिए, कंबल वगैरह सब जो है आप प्लेटफॉर्म की छत जो है उस पर आप देख सकते हैं। ये सब साफ सफाई के दौरान सबको जो है नीचे फेंक दिया गया है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि प्रशासन जो है जब जाहिर सी बात है सभी को अंदाजा था कि जो है वीकेंड है, शनिवार का दिन है तो भीड़ बढ़ने वाली, लेकिन उसको लेकर तैयारियां जो थी वो काफी नहीं थी। आज बिल्कुल उलट परिस्थिति है। हादसे के बाद आप देखिए कि प्रशासन जो है वो हरकत में आया है। बाहर पुलिस का बंदोबस्त है, कम से कम 1 दर्जन जो है एम्बुलेंस रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद है। लगातार आप देखिए कि रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही है। रवीश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार तस्वीरें बीते एक हफ्ते से आ रही थी देश के अलग अलग राज्यों के रेलवे स्टेशनों से जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से स्थिति हुई उसके बाद जो भगदड़ मची, इस वक्त क्या हालात हैं जहां पर आप मौजूद हैं? क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? LNJP पे हैं। देखिए चंदन, मैं इस वक्त LNJP हॉस्पिटल में मौजूद हूं जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा जो घायल हैं उनका इलाज यहां पर चल रहा है। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई है, कुछ लोगों को यहां पर भर्ती किया गया है। उसमें से तकरीबन आधा दर्जन घायलों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। आपने देखा कि 18 अब तक मौतें हो चुकी हैं जिसमें से 13 महिलाएं हैं। सवाल ये उठता है चंदन कि आखिर जब भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी 8 बजे के बाद में तो उसके बावजूद 1400 टिकट जनरल के हर घंटे बिक रहे थे उस वक्त इलाहाबाद जाने के लिए। अब आप सोचिए कि हर घंटे 1400 टिकट जो है वो जनरल
के आपको जो है आप दे रहे थे और ये सारे लोग अंदर जा रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वीकेंड के दिन जब सबको ये उम्मीद थी कि भीड़ बढ़ेगी, क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? अब 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की सरकार घोषणा कर रही है, लेकिन इसका दर्दनाक पहलू यह है कि जिनके अपनों को लोगों ने खोया है, आखिर वो इस वक्त कहां जाएं, किससे शिकायत करें? जांच 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन रेलवे ने किया है। जांच, हर हादसे के बाद में एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है, लेकिन हमने इन हादसों से सबक क्या लिया है? इस तरीके के कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और उसके बावजूद लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14 जहां से प्रयागराज ट्रेन चलती है, ये 10:10 पर चलती है, वहां पर 9 बजे के बाद से बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा होने लगा प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहले से ही स्वतंत्रता सेनानी जो ट्रेन है वो डिले होने से पहले से वहां पर यात्री मौजूद थे। लगातार जो बाहर से क्राउड है जनरल टिकट लेकर, वेटिंग का टिकट लेकर अंदर आ रहा था और वहां धीरे धीरे बढ़ने लगी जो संख्या है, तादाद है लोगों की। और उसके बाद में अंतिम वक्त पे ये कहा जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया और उसके बाद में वही जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर लोग थे, 14 और 15 पर, वो सारे जो है वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने लगे और फिर जो ये पूरा हादसा हुआ है। अब जांच कमेटी जरूर बैठाई गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हादसे पर हादसे और उसके बावजूद हम कोई सबक नहीं ले रहे हैं, ये सबसे दुखद पहलू है इस पूरे मामले का। बिल्कुल, तमाम लगातार तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। इन सबके बीच अतुल हमारे साथ लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बने हुए। अतुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस वक्त इस हादसे की खबर आई, रेलवे पहले इसको झुटलाता हुआ नजर आया। रेलवे की तरफ से पहले कहा गया कि यह सिर्फ अफवाह है, फिर कहा गया भगदड़ जैसी स्थिति है। जरा बताइए कि भगदड़ जैसी स्थिति क्या होती है? बिल्कुल, अगर आप याद करें बीती रात जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ तो सबसे पहले खबर ये आई कि जो है काफ़ी कंजेशन हो गया। कंजेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पर जो रेलवे के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 पे काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ गई, इस वजह से कंजेशन हो गया और कई लोग जो हैं वो बेहोश हो गए, ऐसा हुआ। उसके बाद जो स्थिति जो है लगातार खराब होने लगी, कई सारे वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैरने लगे। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ये माना कि एक स्टैम्पिड लाइक सिचुएशन जो है बन गई हो, यानी एक भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो बन गई। उसके बाद खबर आने लगी कि कम से कम जो है 3-4 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद लगातार मीडिया का जमावड़ा होने लगा, सवाल और पूछे जाने लगे। उसके बाद हमने देखा कि रेलवे ने माना कि जो है नेताओं के ट्वीट आने लगे कि सभी लोगों ने एक्नॉलेज किया कि जो पूरी जो घटनाक्रम यहाँ पे हुआ उसमें डेथ्स भी हुई हैं, उसमें मौतें भी हुई हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक फुल फ्लेजेड जो है एक तरह से भगदड़ की स्थिति को जो है प्रशासन माना। और उसके बाद आप देखिए कि जो मौत की जो आंकड़ा, जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 18 तक है फिलहाल। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा ये घटनाक्रम बढ़ा है और रेलवे किस तरह से जो है कहीं ना कहीं उस बाद घटनाक्रम को छुपाने की कोशिश करता नजर आया है शुरुआत से। लेकिन उस समय की क्या स्थिति थी? क्या रेलवे प्रशासन अलर्ट था? क्या प्रशासन के पास पूरी तैयारियां थी उस भीड़ को काबू में रखने के लिए? हमारे साथ कुछ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं इस वक्त, चंदन जी, हमारे साथ कुछ स्कूली हैं जो रात को यहाँ पर नाइट ड्यूटी कर रहे थे। वो इस समय क्या स्थिति थी वो उनसे जानते हैं। ये बताइए, रात को आप नाइट ड्यूटी कर रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बलराम है। बलराम जी, क्या स्थिति थी उस समय, कैसे ये सब पूरा हादसा हुआ, जरा विस्तार से बताएं। ये सर जी 9 बजे की बात है, 8:45 साढ़े 9 बजे तक हुआ था ये हादसा। भयंकर भीड़ हुई थी, इलाहाबाद कुंभ की वजह से इतना भीड़ हुई थी। क्या अनाउंसमेंट हुआ था या फिर अफवाह हुआ था? किस वजह से लोग इतना भीड़ की वजह से हुआ था ना, तो एकदम जैसे स्पेशल का अनाउंसमेंट हुआ था कि 14 पे गाड़ी लगाई जा रही है। कुछ लोग थे 13 नंबर पे, तो एकदम से 14 पे आए थे, इसकी वजह से भीड़ हुई थी। तो आपने जब आप यहाँ पे मौजूद थे उस समय, तो एग्जैक्टली कैसा स्थिति थी? वहाँ पे लोग भाग रहे थे, क्या हुआ? हम पे देखने गए, हम रुके नहीं गए इधर, हम तो पीछे आए थे। इधर भीड़ में रुकने कौन जाता है, मरना थोड़ी है किसी को। क्या आप लोगों ने भी शुरू में जो लोग कुछ बेहोश हुए थे उनको क्या निकालने की कोशिश की? साथी ने निकाला था इधर से, जिससे कुछ खत्म हो गए, कुछ घायल हो गए। इनको गाड़ी में रख के, वो आती है ना लगे सामान रखते हैं, उसको गाड़ी में बैठा के बाहर छोड़ दिया एम्बुलेंस में। कुली जो उस वक्त नाइट
उनका ये कहना है कि लगातार जो भीड़ जो है तकरीबन 9 बजे के आसपास भीड़ यहाँ पर बढ़ती गई। उसके बाद हमने देखा कि जो है स्थिति जो है कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। भीड़ एक दूसरे को जो है पीछे करते हुए कुचलते हुए आगे निकलती गई और इसी वजह से जैसा कि वो जो कुली जो रात को नाइट ड्यूटी कर रहे थे वो बता रहे हैं कि लोग प्रशासन जो है उस समय अलर्ट नहीं था और लोग जो है एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए भागे जा रहे थे और उसी वजह से ये स्थिति बनी। और उसके बाद जो कुली हैं और बाकी जो लोग हैं जो यहाँ पे खासकर जो वेंडर्स हैं जो दुकान चलाते हैं प्लेटफॉर्म पर, वो जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर सामने आए और उन्होंने लोगों को जो है आखिरी मोमेंट जो विकट जो परिस्थिति उभरी उसके बाद लोगों को जो है जो घायलों को है उनको एम्बुलेंस तक छोड़ने में वो भी मदद कर रहे थे।